और कुछ यादें। वाराणसी तरफ काम के पुरोहित हैं। सेंट जोसेफ रीजनल सेमिनरी इलाहाबाद में प्रोफेसर के रूप में कार्य किए। नौ साधना कला केंद्र वाराणसी में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। देश की शान तिरंगा महान। आज पूरा देश राष्ट्रगान को गाकर स्वर्ण जयंती मनाया। तुझको नमन करते वंदना तेरी अर्चना करते शत शत तुझको नमन सच्चिदानंदा हे मनमोहक प्रार्थना
प्रभु के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज पूरा देश स्वाधीनता दिवस की 74वीं वर्षगांठ को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस शुभ घड़ी की प्राप्ति हमें सहज और स्वाभाविक रूप से नहीं हुई थी, बल्कि इसके लिए देशभक्तों और क्रांतिकारियों को लंबा संघर्ष करना पड़ा, यातनाएं झेलनी पड़ी और उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। विद्यालय परिवार की ओर से अंगवस्त्रम भेंट कर मुख्य अतिथि महोदय को सम्मानित करेंगे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से हृदय की अतल गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अब मैं विद्यालय की वरिष्ठ शिक्षिका मंजू मैम को आमंत्रित करता हूं कि वे सिस्टर वीना को सम्मानित करें। मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। अंग्रेजी की सहायक शिक्षिका प्रिया मैम को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे विद्यालय परिवार की ओर से सिस्टर दीपा को सम्मानित करें। हमें स्वतंत्रता दिवस के विषय में बताया एवं विशिष्ट जनों से अवगत कराया। हम सभी उनके द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को सर्वदा याद रखेंगे। अब मैं अपने विद्यालय की छात्रा उर्मिला को स्वतंत्रता दिवस के विषय में बताने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के शुभ अवसर पर उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में फादर वी सेबास्टिन, विशिष्ट अतिथि सिस्टर वीना, प्रोविंशियल ऑफ हेल्पर्स ऑफ मेरी सिस्टर दीपा, विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर कास्पर, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आजादी कहे या स्वतंत्रता, आजादी कहे या स्वतंत्रता, यह ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया है। आजादी एक स्वाभाविक भाव है। यदि बीज को हम धरती में दबाते तो वह धूप तथा हवा की चाहत में धरती से बाहर आ ही जाता है। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितनी ही सुख प्राप्त हो, परंतु उसे वह आनंद नहीं मिल सकता है जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाने पर भी उसे मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हो सुख नाही, पराधीन सपने हो सुख नाही। Honorable Chief Guest, Reverend Father V. Sebastian, Reverend Sister Veena, the Provincial of Society of the Helpers of Mary, Sister Deepa, respected Father Casper, the principal of the school, all the sisters, the teachers, our special invitees, and all my dear friends. First of all, wish you happy 75th Independence Day 2021. 15th August 1947 is the most important date for each and every Indian. On this day, our country was declared as independent country and was
इस मनमोहक वातावरण में कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्कूल की छात्राओं द्वारा देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत है, जिसके बोल हैं ए वतन आबाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरे बुनियाद रहे तो। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। आबाद रहे तो, आबाद रहे तो। है वतन मेरे वतन, आबाद रहे। ऐसी कसमें खाते हैं तुझे कभी गुलाम नहीं होने देंगे, ऐसी कसमें खाते हैं। आप अभी एक सुमधुर नृत्य आपने सुना। ठीक ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है, अगर हम खुद को बदल सकते हैं तो दुनिया में रुझान भी बदल जाएंगे। जैसे मनुष्य अपना स्वभाव बदलता है, वैसे ही उसके प्रति दुनिया का नजरिया भी बदलता है। हमें यह देखने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि दूसरे क्या करते हैं। ऐसे ही अमूल्य बच्चों से संगठित होने के लिए मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपने बच्चों से हम सबको खिताब करें। आदरणीय प्रधान अध्यापक रेवरेंड फादर कस्पा मणिमारन जी, सम्माननीय सिस्टर वीना एवं दीपा, सम्माननीय गुरुजनों एवं धर्मवानों, देवियों, सज्जनों, प्रिय छात्र छात्राओं, आज के दिन 75वां स्वतंत्र दिवस भारत देश मना रहा है। हम याद करते हैं, इस अवसर पर हम राष्ट्रीय ध्वज का फहराते हैं और सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। कस्पा को मैं सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं। इनके आने के बाद इस प्रकार का सुव्यवस्थित रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। मैं भी अपनी ओर से
उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो मुझे इस सुनहरा मौका देकर मुझे गौरवान्वित किया है एक मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में। आज मैं इस तिरंगे ध्वज पर प्रकाश डालना चाहता हूं। दार्शनिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक रूप से इस राष्ट्रीय ध्वज को बनाया गया, इसकी रचना हुई। इसमें 3 रंग हैं। अशोक चक्र में 24 तीलियां, ये सब का कुछ अर्थ होता है। इस अवसर पर मैं इन रंगों पर, अशोक चक्र पर प्रकाश डालना चाहता हूं। ऊपर हम देखते हैं केसरिया रंग। केसरिया रंग किसका प्रतीक है, क्या अर्थ है? साहस, बलिदान, त्याग, हिम्मत, निस्वार्थ भावना को केसरिया रंग दिखाता है, दर्शाता है। लोग हमारे देश की आजादी के लिए अपना जीवन बलिदान के रूप में चढ़ाया, खून बहाया, वीरांगने निस्वार्थ भाव से देशभक्ति के साथ उन्होंने आजादी के लिए लड़ा। उन सबको हम याद करते हैं। बीच में हम देखते हैं सफेद रंग। सफेद रंग सच्चाई, शांति, पवित्रता, निर्मलता, स्वच्छता और ज्ञान, सद्भावना का प्रतीक है या दर्शाता है। ये वर्तमान काल में हम लोगों को इस प्रकार का जीने का आह्वान करता है। तो जब वर्तमान काल में इस प्रकार का जीवित व्यापन करेंगे तो सबकी भलाई होती है, तो उसको याद दिलाता है। और हरा रंग हम देखते हैं, हरा रंग संपन्नता, समृद्धि, प्रगति, विकास, विश्वास, उर्वरता, खुशहाली, स्वास्थ्य, सौभाग्य का प्रतीक है। इन सब गुणों का दर्शाता है। और ये हम आशा करते हैं भारत देश समृद्धि की ओर, शांति की ओर आगे बढ़े। ये हमारे भविष्य को, तो इस प्रकार इस तीनों रंगों से हम देखते हैं अतीत, वर्तमान, भविष्य समाहित। ध्वज के बीच में हम देखते हैं अशोक चक्र। ये चक्र पहिया आगे बढ़ता है चलते वक्त। चक्र के बीच में हम देखते हैं 24 तीलियां। ये 24 तीलियां किसका संकेत करता है? 24 तीलियां मनुष्यों के 24 गुणों को दर्शाती है, जिससे देश की उन्नति होती है या विकास होता है। ये 24 मनुष्य के गुणों क्या क्या है? संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, रक्षा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, कर्तव्य, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकारी, अधिकार, बुद्धिमत्ता। इसलिए अशोक चक्र को कहा जाता है कर्तव्य का चक्र, धर्म मार्ग का चक्र। ये धर्म मार्ग
किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा दे। वो अशोक चक्र नील रंग का, आकाश, महासागर, सार्वभौमिक सच्चाइयां या सार्वजनिक सत्य को दर्शाता है। लेकिन हम एक विकट परिस्थिति में रह, विकट परिस्थिति में जीते हैं। क्यों? ये सब तो भूल जाते हैं। ये सब भूल जाने के कारण और स्वार्थता से भरे होने के कारण कई कुकर्म कर बैठते हैं और दुष्टता फैल जाती है। तो इस अवसर पर एक घटना यूट्यूब में मैंने सुना। एक पति अपने ऑफिस से आता है, घर में प्रवेश करता है, पत्नी से कहता है कि मैं मानसिक रूप से तनाव में, कुछ खाने के लिए दे दो। पत्नी तुरंत फटाफट 3 चूल्हे जलाती और 3 चूल्हे में एक बर्तन रखती है, उसमें पानी डालती है। पानी खौलने के बाद एक बर्तन में अंडा डालती है, दूसरे में आलू डालती है, तीसरे में कॉफी डालती है। और कुछ देर के बाद अंडा आलू बाहर निकालती है। अंडा कड़ा हो जाता है, आलू मुलायम हो जाता है, काफी सुगंध देता है। अब देखिए, उसे आलू अंडा निकाल कर थोड़ा काट पीट कर उसके बाद नाश्ता के रूप में दे दी। तब पत्नी ने कहा, देखिए हम तनाव के परिस्थिति को किस नजरिए से, किस अंतर्दृष्टि से देखते हैं, उस पर आधारित है हमारा जीवन। अंडा को देखिए, वही खौलने का पानी, और उसमें वो अंडा कड़ा हो जाता है और आलू वो मुलायम हो जाता है, काफी सुगंध देने लगता है। अगर हम इस विकट परिस्थिति में समस्या देख रहे कठिन है, ऐसा नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो जीवन कठिन हो जाता है। अगर हम आलू के समान मुलायम हो जाते हैं तो हम हताश, निराश हो जाते हैं। अगर कॉफी के समान सुगंध देने लगते हैं, मतलब चुनौती को स्वीकार करते हुए उस पर काबू करने के लिए कोशिश करते हैं, तो हम सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हिम्मत ना हारें। हम हर समय राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, विशेषकर स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मान करते हैं, लेकिन उन गुणों को अपनाने के लिए चेष्टा करें। ईश्वर हमें शक्ति दें। इस प्रकार मैं अपना भाषण का विराम करता हूँ। जय भारत। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा है। देश हमारा, देश हमारा, 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 देश हमारा है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा है। सबसे सुंदर, सबसे प्यारा देश हमारा है। अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन को हमें आज़ादी मिली थी, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति मिली थी। इसलिए यह दिन खासकर उन लोगों को नमन करने के लिए है, सम्मान करने के लिए है, जिनके त्याग
तपस्या बलिदान की वजह से आज यह दिन एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हमें मिला है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सेंट जॉन्स इंग्लिश स्कूल लोधा के प्रांगण में सेंट जोसेफ चर्च के अलौकिक आंगन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रद्धेय फादर सेबास्टियन जी हैं। आप अपने अलौकिक, धार्मिक और शैक्षणिक जीवन के अमूल्य समय इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सभी को प्रदान किया। हम सभी आपके आभारी हैं। आपने हमारे कार्यक्रम को सराहा, हमारा मार्गदर्शन किया, अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित किया। इसके लिए हम पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आपको कोटिशः धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आदरणीय फादर वी सेबास्टियन जी, आज के मुख्य अतिथि सिस्टर वीना, प्रोविंशियल हेल्पर्स ऑफ मेरी, आज के विशिष्ट अतिथि सिस्टर दीपा, सभी सिस्टरगण और हमारे टीचर्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम आज स्वतंत्र हैं। पहले ही लोग कष्ट उठाकर रक्त बहाकर वे हमें स्वतंत्र दिए हैं। आज हम इस स्वतंत्र दिवस को मना रहे हैं, उनकी देन है, इसलिए हम उनको याद करते हैं और उन्हीं के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं और हम प्रतिज्ञा लेते हैं उनके जैसे हम इस देश को रक्षा करें, स्वतंत्र बनाएं और हम सब स्वतंत्र रहें। बच्चों, आज के दिन सरकार ने हमें ये कृपा दी है कि इस दिन को मनाएं और अपनी स्वतंत्रता को याद करें और कार्य करें। आज के दिन हमारा मुख्य विचार यही रहा कि हम इस धरती पर, इस देश में जन्म लेकर हम इस देश के लिए क्या कार्य कर सकते हैं और इस देश की उन्नति के लिए, स्वतंत्र बनाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं। हम सब बच्चे हैं। बच्चे होने के कारण जब हमारी पढ़ाई के काम है, उस काम को अच्छे से ईमानदारी से करने से इस देश की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। और हम बच्चे हैं, अपने माता पिता के अधीन रहकर पारिवारिक नियमों को पालन करने से हम देश की और उन्नति की स्वतंत्रता में कार्य में भाग ले सकते हैं। और इस तरह मेहनत करके कठिन परिश्रम के द्वारा इस देश के नियमों को, कानून को आदर सम्मान देते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इस देश की स्वतंत्रता में भाग लेते हैं। और इस तरह बच्चों, आज ना केवल हम एक साथ आए और ये कार्य किए, इससे समाप्त ना हो, बल्कि जो प्रतिज्ञा हमने किया इस देश की रक्षा करने के लिए और इस देश को और स्वतंत्र बनाने के लिए हर निवासी, हर
व्यक्ति को स्वतंत्रता का हवा श्वास लेने के लिए हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों, आज ज्ञान के साथ साथ इन बातों को भी हम याद रखते हुए आगे बढ़ें।